हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला एक मैप का आपको पढ़ाया था, क्लास 12 के मैप का, जिसमें हमने बताया था कि जो मैप आपको आता है ये मैप कितने प्रकार का होता है। तो जैसे देखिए, हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इस ज्योग्राफी में दो तरह के मैप होते हैं। एक वर्ल्ड का मैप होता है और एक इंडिया का मैप आता है। ठीक है, इंडिया का मैप आता है। वर्ल्ड का मैप टोटल 7 आता है, इंडिया का भी टोटल 7 रहता है। इस 7 में से आपको 5 करने होते हैं, यहाँ पर भी आपको 5 करने होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड के बारे में बताया था और ये हमने बताया था कि हम आपको टोटल ये 6 मैप बता रहे हैं, इसमें से ही 7 आएगा, जिसमें से आपको कितना करना होगा, 5 होगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हम आज आपको इंडिया का मैप लेकर के आए हैं, जिसमें से आपको हम टोटल 10 मैप कराएंगे। इस 10 मैप में से आपको इतनी गारंटी के साथ बता रहे हैं कि 7 मैप आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। 10 कराएंगे जिसमें से 7 आएगा और आपको कितना करना होगा, 5 करना होगा। तो जिसमें सबसे पहला, आप देखिए एक बात और समझिएगा, इंडिया में क्या होता है कि आपका लोकेशन वो दिया रहता है, नाम दिया रहता है। जैसे पूछेगा कहाँ पर कि कोयला कहाँ पे पाया जाता है, तांबा कहाँ पे पाया जाता है, आपको पूछेगा कहाँ से कि जी ये तेल कहाँ पे पाया जाता है, ये वाला तेल कहाँ होता है, तेल शोधन यंत्र कहाँ पर है, किसकी आबादी ज्यादा है। इस टाइप का मैप में दिया रहेगा और आपको लोकेशन बताना होगा। ठीक है, तो आप चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। अभी आपको लिखा रहेगा मैप में, क्या होगा, नंबर 1 दिया रहेगा कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य। और अब आपको याद अगर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, राज्य में लोकेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इसका सबसे कम वाला कौन सा है, उत्तर हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको लोकेशन में आपको दर्शा दीजिए, सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य है। इसी प्रकार एक और आता है कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये है गोवा। तो आप इसको गोवा यहाँ पे दर्शा दीजिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जब अगला है कि पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, एक लिखा रहेगा आपका, क्या लिखा रहेगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आप बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लोकेशन में ले लीजिएगा कि ये है जो अरुणाचल प्रदेश पूर्वांचल में, यही है अरुणाचल प्रदेश जो जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व होती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो वो है आपका बिहार। ये लोकेशन में आप एक इंडिया का मैप ब्लैक खरीद करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बात क्लियर हो जाए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो गया, वो हो गया बिहार। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं, जहां पे 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या है। तो इसमें से पूछ देगा कोई भी कि भैया एक 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला एक नगर का नाम बताइए। तो आप इसमें याद रखिएगा क्या, दिल्ली। दूसरा याद क्या रखिएगा, कोलकाता। तीसरा याद रखिएगा बृहद मुंबई। और चौथा याद रखिएगा बेंगलुरु। और पांचवा याद रखिएगा चेन्नई। ये आपको लोकेशन यहाँ बताना होगा, एग्जैक्ट लोकेशन आपका ये बन जाएगा। और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा अनाज सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए पूछा है कि गन्ना और गेहूं की सबसे अधिक कहाँ होती है। तो याद रखिएगा गेहूं और गन्ना सबसे अधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ना सबसे अधिक होता है। चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, असम में होती है।
अच्छा, पश्चिम बंगाल जो है चावल और जूट के लिए प्रसिद्ध है। चावल और जूट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है। असम किसके लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन क्या कि कॉफी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कर्नाटक। यही पूछा है, कॉफी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कर्नाटक हो जाएगा आपको, और ये याद रख लीजिएगा। और कह रहा है कि क्या? कपास के लिए गुजरात है। ठीक है, तो अब आपको ये दिया रहेगा मैप में, आपका क्वेश्चन दिया रहेगा नंबर 1 कि कपास के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तब आप उत्तर लगाइएगा क्या? गुजरात। अगर पूछा जाता है कि चाय के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तब आप उत्तर लगाइएगा असम। अब कह रहा है क्या? कर्नाटक। कॉफी के लिए कौन है? कर्नाटक है। इसी तरह से गेहूं और गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश है, और चावल और जूट के लिए पश्चिम बंगाल है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला है एक और कि लौह अयस्क के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सा है? लौह अयस्क के लिए तो आपको 4 याद रखना है। एक उड़ीसा में जो है मयूरभंज है, यदि हम लोकेशन ऐसे याद कर लीजिएगा क्योंकि यही पूछबे करेगा कि कहाँ पे है ये। दूसरा आपको छत्तीसगढ़ में जो है वो आपको क्या पे है? वेलाडीला है। वेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसी तरह से आपको कर्नाटक में आपको बेल्लारी है, और महाराष्ट्र में आपको रत्नागिरी है। रत्नागिरी, बेल्लारी, वेलाडीला और मयूरभंज, ये 4 स्थान याद रखिएगा। इन 4 स्थानों पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब आपका क्या पूछ देगा कि वेलाडीला कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वेलाडीला कहाँ पर है जी? छत्तीसगढ़ में। किसके लिए? तो लौह अयस्क का एक स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो देखिए 2 याद रखिएगा। एक तो कर्नाटक में आपको याद रखना है शिमोगा, और दूसरा बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में। ये लोकेशन याद रखिएगा। 2 लोकेशन आपको याद रखना है। इन्हीं दोनों लोकेशन में से क्वेश्चन आपको एक, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आएगा। मैंने बताया पहले आपको कि मैं 10 मैप आपको आज कराऊंगा, और इसी 10 मैप में से 7 मैप आपको एग्जाम हॉल में रहेगा। उस 7 में से आपको 5 मैप करना होगा, जो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको इंडिया का ब्लैक मैप लेकर के आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आता है, पूछेगा तांबा की खदानें भारत में कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले तांबा की खदान एक तो आपको उड़ीसा में है, जो नीचे में आप पड़ता है सिंहभूम में, और ऊपर में हजारीबाग में तांबा की खदान है। 2 यहाँ पर हो गया। और हम लोग तो बचपन से ही मतलब हड़प्पा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राजस्थान के खेतड़ी में भी तांबा का स्थान प्राप्त है। तो 3 याद रखिएगा, खेतड़ी जो राजस्थान में है, हजारीबाग जो झारखंड में है, सिंहभूम जो झारखंड में। ये तीनों जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट के लिए अक्सर पूछ देगा। तो ये आप याद रखिएगा, उड़ीसा में कोरापुट है। उड़ीसा में कोरापुट है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश में कटनी याद रखिएगा। ठीक है, ये लोकेशन जरूर आप याद करिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा मैप में, क्योंकि आपका पहला पेपर ज्योग्राफी ही है 26 तारीख को। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। दोनों मैप मिला करके आपको 10 नंबर तो 100% तय है। अर्थात अगर आपका पास होना है, पहले तो पास होने के लिए कोई सोचता है, तो ज्योग्राफी में 70 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें लगभग 24 नंबर आपको चाहिए कितना पास होने के लिए। अगर इस 24 में से 10 अगर मैप आपने सही कर लिया तो बच गया 14। इसमें से अगर 10 भी आपने एमसीक्यू निकाल लिया तो 4 क्वेश्चन तो लिखित करेंगे, तो पास तो पहले अपना सीट बुक हो गया। उसके बाद जितना नंबर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ का कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोयला पर क्या है? तो कोयला देखिए रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में, पहले याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद झरिया आपको याद रखना है कहाँ पर? झारखंड में। और बोकारो भी झारखंड में। तीनों नाम एक ही साथ में है यहाँ पर, तीनों ही। एक झारखंड में 2 है, झरिया और बोकारो, और एक पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, और एक तमिलनाडु में नवेली है। ठीक है, नवेली है तमिलनाडु में। तीनों लोकेशन याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा।
अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट है, बस इतना ही है। यहाँ पे 3 तेल शोधक यंत्र हैं हमारे, 3 तेल शोधक जो इतना पूछता है मिड टर्म में। एक उत्तर प्रदेश में मथुरा पूछेगा कि मथुरा कहाँ पर है, एक पूछेगा बरौनी कहाँ पे है जो बिहार में है, और तीसरा पूछेगा तेल शोधक यंत्रों में जामनगर कहाँ पर है, तो वो है आपका गुजरात में। ये जो है आपका 3 स्थान याद रखिएगा, जामनगर, उत्तर गुजरात और उत्तर प्रदेश में मथुरा और बिहार में बरौनी। इन 3 में से कोई एक तेल शोधक यंत्रों में पूछेगा। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको मिड टर्म में जितना मैप आ रहा है इंडिया का, उसमें से मैंने 10 मैप आपको 10 चुन करके, वैसे तो कई है लेकिन हमने 10 दिया है, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि 10 में से 7 आपको आएगा, जिसमें से आपको कितना करना है, 5 ही करना है इंडिया में, और ऐसे ही हमने वर्ल्ड में बताया है। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन पकड़ में आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।